गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को आज के पेपर के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जहां तक मेरा मानना है, जो बच्चे मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए थे उन बच्चों के मेरे ख्याल से सभी के 90 प्लस की स्कोरिंग हो रही है। आज के पेपर में 90% की स्कोरिंग आराम से हो रही है। उसका कारण ये है क्योंकि देखो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं भैया जो मैंने आपको डायरेक्ट रूप से नहीं बताए। आज का जो पेपर है उस पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन मान लो अपने, वैसे 2 क्वेश्चन है लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन भी आपने नहीं बताया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन मान लो, ठीक है। तो बाकी सारे जो क्वेश्चन है भैया, सारे क्वेश्चन अपने मोस्ट क्वेश्चनों से आए हैं। मैंने हर चैप्टर के आपको मोस्ट क्वेश्चन बताए थे और उन्हीं क्वेश्चनों में से आपका पूरा पेपर आया है, ठीक है। अब देखो इस पेपर के अपने सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं भैया खंड ए। खंड ए अपने बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन भैया अपने मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। जब मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चन बताया था उस टाइम पे भी कहा था भैया, जहाँ पे संश्लेषित वर्ड आ जाए अगर जियोग्राफी की परिभाषा में, वहाँ आंख बंद करके आपको क्या करना है, रेड जेल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबको पता है, इजी सा क्वेश्चन है, अपने चीन की है। थर्ड क्वेश्चन है भैया, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। परसों जो वीडियो डाला था उसी में भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अपने किस नाम से पुकारते हैं, झूमिंग। आधारभूत उद्योग भैया, आधारभूत उद्योग कौन सा हो गया, अपने लोहे इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तृतीय क्रियाकलाप भैया परिवहन, ठीक है, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, ये सब अपने कौन से क्रियाकलाप के उदाहरण हो गए, तृतीय क्रियाकलाप के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक संचार का साधन है। तो आधुनिक संचार का जो साधन है वो कौन सा हो गया, आपके इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है भैया, कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहते हैं। वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है भैया आपके उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एशिया का आंत्रपोपतन है। देखो कई बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं बताया था। देखो ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट रूप से हालांकि आपको नहीं बताया, लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय नोट लगा के, नोट्स के अंदर ये लिखाया है आपको नोट लगा के, क्योंकि कई बच्चे क्या कह रहे थे कि सर इसका आंसर अपने सिंगापुर हो जाएगा। कई बच्चे कह रहे हैं सर सिंगापुर अपने एशिया में थोड़ी आता है। कई बच्चों का कमेंट आया मेरे कि सर सिंगापुर अपने एशिया में थोड़ी आता है। तो सिंगापुर भैया अपने दक्षिण पूर्व एशिया में है। कई बच्चे इसका मुंबई करके आए, मुंबई इसका आंसर नहीं होगा। एशिया का आंत्रपोपतन जो है वो कौन सा है, सिंगापुर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भैया इजी सा क्वेश्चन है, जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है भैया, गैरीसन नगर का उदाहरण। गैरीसन नगर या छावनी नगर कौन सा हो गया, आपके अंबाला। नेक्स्ट है पेय फसल, पेय पदार्थ जिनको अपने पीने के काम में आता है, मतलब लिक्विड, तो वो कौन सा हो गया, आपके कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है। तो वह अपने कौन से राज्य की हो गई, राजस्थान की हो गई। अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। तो भैया भारत सरकार ने जो अभियान चलाया है उसका नाम है जल क्रांति। अगला क्वेश्चन आता है, धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज की बात आ जाए तो अपने कौन सा हो गया, तांबा हो गया। तांबा कैसा खनिज है, अपने धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है भैया, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वो अपने कौन से धातु का हो गया, एल्यूमिनियम का। मेरे ख्याल से इन क्वेश्चनों में किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन थे और बार बार मैंने आपको ये बताए हुए भी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो इंदिरा गांधी नहर की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा पेश की गई थी, कंवर सेन के द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है। कल परसों ही आपको जो वीडियो डाला था उसमें बताया था मैंने, सीमा सड़क संगठन, या इसको अपने सीमांत सड़क संगठन भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन भैया काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पतन का निर्माण किया गया? तो वह कौन सा हो जाएगा? आपके जवाहरलाल नेहरू पतन। तो ये था भैया पहला क्वेश्चन जिसमें टोटल आपके 18 एबेसैड टाइप क्वेश्चन आए हैं और मेरे ख्याल से लगभग बच्चों के 17 आराम से सही है। इसमें हो सकता है कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन जिन बच्चों ने रेगुलर मेरी क्लास ली है, जिन बच्चों ने मेरे मोस्ट क्वेश्चन देखे हैं, उनके मेरे ख्याल से आराम से 17 क्वेश्चन इसमें आराम से सही हो जाएंगे। अब अगला आता है भैया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दर, मतलब दोनों ही उच्च जो होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? अपने फर्स्ट अवस्था में होती है। सेकंड है भैया मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? महबूब हक या महबूब अली हक। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है भैया अंगूर की कृषि। ये देखो, मैं पहले भी आपको बताया था कि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है अपने। अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया प्रमोद के उद्देश्य से, प्रमोद का मतलब एंजॉय के उद्देश्य से, घूमने फिरने के उद्देश्य से जो यात्रा की जाती है उसको क्या बोलते हैं? अपने पर्यटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा, चाहे व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने या ले जाने की जो सेवा है वो क्या कहलाती है? परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। परसों ही आपको बताया था भैया जो पतन होते हैं उन पतनों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? आपके बिहार। नेक्स्ट है रानीगंज व झरिया नगरों के उदाहरण। ये कैसे नगर हो गए? अपने औद्योगिक नगर है, ठीक है, या खनन की दृष्टि से ये प्रसिद्ध नगर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास परियोजना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, तो हरियाली परियोजना इसका क्या हो जाएगा? आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में, मतलब पंचवर्षीय योजना की बात है तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी? आपके चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कब बनी थी? 1969 में। ठीक है, ये हो गए भैया आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब आते हैं आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन भैया मुख्य श्रमिक। बहुत बार आपको बताया है कि भैया ऐसा श्रमिक जो साल में कम से कम कितने दिन रोजगार प्राप्त करता है? 183 दिन काम करता है, वो क्या कहलाता है? मुख्य श्रमिक। नेक्स्ट है भैया किन्हीं दो अपरंपरागत, देखो दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और अपरंपरागत। अपरंपरागत में से आपके सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, कोई भी आप दो स्रोतों के नाम लिखने थे। नेक्स्ट आता है भैया उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए जिनमें भारत में कोयले का निर्माण हुआ। तो दो काल है आपके, एक तो है गोंडवाना काल और दूसरा काल है भैया टर्सरी काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपको बताया है। पल्ली बस्ती के दो स्थानीय नाम लिखिए। पल्ली बस्ती के भैया आपके पाड़ा है, नगला है, ढाणी है, कोई भी दो स्थानीय नाम आपको लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया दो रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। रेशेदार फसलों में आपके जैसे कपास हो गया, आपके जूट हो गया, ये सब कैसे हैं? रेशे वाली फसलें है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है? सीधा सीधा ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही मैंने आपको मोस्ट क्वेश्चनों में भी दिया था, और वह कौन सी विचारधारा है? आपके आमूलवादी विचारधारा। नेक्स्ट है भैया जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो भौतिक कारकों के नाम लिखिए। भौतिक कारक कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे जलवायु हो गई, मृदा हो गई, तापमान हो गया, ये सब क्या है? आपके भौतिक या भौगोलिक कारण। अगला क्वेश्चन है भैया आवधिक बाजार किसे कहते हैं? देखो आवधिक बाजार का मतलब हो गया
जो निश्चित समय से लगते हैं, जैसे 7 दिन से लगना या 10 दिन से या 15 दिन से जो बाजार लगते हैं ना, उन बाजारों को अपने क्या कहते हैं, आवधिक बाजार कहते हैं। मुख्य रूप से ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो वह प्रकाशित की गई थी भैया अपने 1990 में। क्लियर है? तो ये छोटे क्वेश्चन भैया जितने भी हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ। अब यहाँ से बड़े क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं और मेरे ख्याल से इन क्वेश्चनों में भी आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेरे आपको कराए हुए हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे के किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो तो वह मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। बाकी मेरे ख्याल से सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। एक बार पुनः आप सभी को आज के पेपर के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आपका जो नेक्स्ट पेपर है 10 तारीख को भैया, जी जान से उसकी तैयारी आप कीजिए और मेरे आपको यही आपसे आशा है, कामना है कि अगला पेपर जो है वो आपका इससे भी ज़्यादा बेस्ट हो। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।